मोदी ने अहंकार भी जलेगा इसका। मुसलमानों को पीछे ढकेलने का काम किया गया है। इस महिला की बात करते हैं, बीजेपी के राज में आज महिला सुरक्षित नहीं है। वो महिलाओं का हक दिलाएंगे। जो बीजेपी सरकार हिजाब पर नहीं बोलती, जो बीजेपी सरकार सड़कों पे नमाज अदा करने नहीं देती, जो बीजेपी सरकार मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाती है, उस बीजेपी सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि वह। सबसे बड़ा तकलीफ की बात तो ये है, आज जानते हैं हिंदुस्तान में 3 आदमी का जमीन सबसे ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। हजारों उलमाओं को कत्ल कर फांसी पर लटका दिया गया था। उन उलमाओं ने अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। सबसे पहली बात, जो वक्त की प्रॉपर्टी है ये किसी के बाप की नहीं है, ये हमारे बाबा के नज़र में, सत्ता के नज़र में सारा लोग बराबर होता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। कानून अगर बन रहा था तो सिर्फ मुसलमान के लिए कानून क्यों? आज देश में राम मंदिर आप लोग बनाए हैं, राम मंदिर में अगर कोई मुसलमान को ट्रस्टी रखा जाए, क्या कोई मानेगा? जगन्नाथ मंदिर में कोई मुसलमान को कमेटी में रखा जाएगा तो क्या हिंदुस्तान के लोग मानेंगे? क्या गुरुद्वारा, चर्च, इन सब जगहों पर अगर मुसलमानों को ऐड किया जाएगा तो कोई मानेगा? कोलकाता के सियालदा में मौला अली मोड़ पर वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पुरजोर एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड, जुबान पर नारा काले कानून को वापस लो। ये प्रोटेस्ट एक साफ पैगाम था। वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर सरकारी मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं। प्रोटेस्टर का कहना था कि सरकार ने रात के अंधेरे में तकरीबन 2 बजे करीब इस बिल को पास करवाया है और ये जबरन डेमोक्रेसी की हत्या की गई है। सरकार मुसलमानों के विरोध में ये बिल लाना चाहती है, जो हमें हरगिज कबूल नहीं। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि हम इस कानून के ख़िलाफ़ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, एक लंबी कानूनी जंग का आगाज़ है। वक्फ की ज़मीनों पर मुस्लिम का हक है, उस पर किसी भी तरह की मुदाखलत, दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। इस प्रोटेस्ट ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आवाज़ उठाई जाए तो सुनी जाती है। क्या सरकार आवाम की इस चीख को सुनेगी या फिर कानून के नाम पर ऐसे ही फैसले होते रहेंगे? फ़िलहाल कोलकाता से ये आवाज़ साफ़ है, कानून बनना है तो आवाम से पूछ कर बनाओ। देखते हैं आगे वीडियो में लोगों ने क्या कुछ कहा है। हुकूमत है, बीजेपी का हुकूमत है। और सबसे बड़ा तकलीफ की बात तो ये है, आज जानते हैं हिंदुस्तान में 3 आदमी का ज़मीन सबसे ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। पहला आता है मिलिट्री, दूसरा आता है रेलवे, तीसरा आता है वक्फ बोर्ड। तो बीजेपी इतना परेशान क्यों हुआ, इसमें आप लोग समझ जाइए। मीन इन तीनों का है। अब ये हुकूमत में कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी का जन्म से बोल गया खुद करता है। आज जितना जो नॉमिनेशन हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है? अनभक्त इसमें ज़्यादा है, ये बताइए आप। ये देश के लिए काला दिन है। हमारे जो शहीदों ने जो तहरीक 1856 में रेशमी रुमाल तहरीक चलाई थी, उन शहीदों का अपमान है। और ये सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना एक कम्युनिटी को, एक मज़हब के लोग को ख़ास तौर से मुसलमानों को पीछे ढकेलने का काम किया गया है। और ये बिल को कांग्रेस पूरी तरह से रिजेक्ट करती है और हम लोग मुसलसल आंदोलन करते रहेंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में शरीक है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसा उनका गाइडलाइन आएगा उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। लेकिन कल का दिन एक काला दिन था, जो सुनहरे हल्फों में लिखा जाएगा कि उन वीर शहीदों का अपमान है जो 1856, मैं फिर कह रहा हूं, जो 1856 में रेशमी रुमाल तहरीक चला था, जिसमें हजारों उलमाओं को कत्ल कर फांसी पर लटका दिया गया था। उन उलमाओं ने अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। उनका ये अपमान है, ये हम लोग नहीं सहेंगे। के मजहब पर हमला है, आपकी मस्जिदों पर, आपके मदरसों पर, आपके खानकाहों पर, आपके ईमान पर हमला है। ये किसी के, ये जो औरतों की बात कर रहे हैं,
मजलूमों की बात कर रहे नहीं, इनका टारगेट है सिर्फ मुसलमानों को इसमें नुकसान पहुंचाया जाए और मुझे एक मजहब को टारगेट करके उनको पीछे ढकेला जाए। कानून पार्लियामेंट में किसने लाया? किरण रिजिजू जी ने लाया। वो जिस प्रदेश से आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, चाइना कितना जमीन कब्जा किया पहले वो छोड़वा ले। 5.5 लाख एकड़ वक्त की जमीन के ऊपर में आपकी आंख है। सिर्फ साउथ इंडिया में बहुसंख्यक आबादी की 9.5 लाख एकड़ जमीन वहाँ पे है। आप मुसलमान के फ्लाई की बात कर रहे हैं। अभी एक भाई प्रेस रिपोर्टर सवाल कर रहे थे, तो मुसलमान की अगर फ्लाई की बात कर रहे तो मुसलमान को तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और कानून के नज़र में, सत्ता के नज़र में सारा लोग बराबर होता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। कानून अगर बन रहा था तो सिर्फ मुसलमान के लिए कानून क्यों? ये ट्रिपल तलाक, ये NCR, NRC, चाहे आज वक्फ बिल, ये अलग अलग कानून सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों बन रहा है? ये सारे लोगों के लिए क्यों नहीं बन रहा? भैया आप एक बात बताइए, कल टैरिफ लागू किया है 62 करोड़ हिंदुस्तानी जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, 62 करोड़, वीट, कॉटेज, शुगर केन, ये तमाम पे जो एक्सपोर्ट होता था हिंदुस्तान से अमेरिका के लिए, 62 करोड़ हिंदुस्तान के लोग अफेक्टेड हुए हैं कल से। ये एक बड़े मसाइल को छुपाने के लिए वक्फ बिल का प्रोपेगेंडा के तहत पार्लियामेंट में उसी दिन में लाया गया। फिर हिंदुस्तान में मुसलमान को इतने फ्लाई की बात कर रही है, पार्लियामेंट में एक भी उनके रिप्रेजेंटेटिव इतने, अगर वो सच्चे हैं और अच्छे हैं तो एक भी माइनॉरिटी उनके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। क्यों नहीं है? ताकि वो लोग तो बिलीव नहीं करते। मुसलमान को दोम दर्जा देने की ये कोशिश है। एक कोशिश है कि मुसलमान को मोरली डाउन करने के लिए, एजुकेशनली डाउन करने के लिए, एग्जीक्यूटिव तरीके से डाउन करने के लिए कोशिश है। मगर हम यहाँ पे किराएदार नहीं हैं, यहाँ हम हिस्सेदार हैं। हिंदुस्तान जितना उनका है, हिंदुस्तान हमारा भी है। आखिरी दम तक हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से कल 12 घंटे से ज़्यादा बहस होने के बाद आखिर वक्फ बिल पास कर दिया मोदी सरकार ने, उसको लेकर क्या करते हैं, किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ में खड़ी है। पार्लियामेंट से लेकर रास्ता तक हम लोगों के कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता रास्ते में उतरे हुए हैं। हम लोगों का जितना सांसद है 100 के करीबन, सभी सांसदों ने इसका मुखालफत किया। हम लोगों का डिप्टी लीडर गौरव गोगोई और हम लोगों के सांसद अमरिंदर सिंह राजा बरार के साथ साथ जो हम लोग कांग्रेस के स्पीकर हैं, सभी वहां पर वक्फ अमेंडमेंट को रिजेक्ट करने का दावी किए हैं। और संसद से लेकर के सड़क तक कांग्रेस का एहतजाज है, क्योंकि कल का पार्लियामेंट इतने रात तक चलाया गया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के संपत्ति के ऊपर में, मुसलमानों के ज़मीनों के ऊपर में सरकार का नज़र है, उसको कब्जा करना चाहती है। इसके खिलाफ में आज हम लोग रास्ते में उतरे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी इसका एहतजाज करेगी और जब तक वक्फ बिल रिजेक्ट नहीं होता है तब तक ये लड़ाई, ये संग्राम हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा। बहुत सारा ज़मीन ऐसा है जिसमें अवैध कब्जा है, जिसके वजह से बीजेपी बोल रहा है कि हम लोग कब्जा से छुड़ाएंगे, ताकतवर लोगों के हाथ से लेकर के गरीब मुसलमानों को देंगे। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के ही संपत्ति में क्यों? आज आप बताइए, अगर आज देश में राम मंदिर आप लोग बनाए हैं, राम मंदिर में अगर कोई मुसलमान को ट्रस्टी रखा जाए, क्या कोई मानेगा? जगन्नाथ मंदिर में कोई मुसलमान को कमेटी में रखा जाएगा तो क्या हिंदुस्तान के लोग मानेंगे? क्या गुरुद्वारा, चर्च, इन सब जगहों पर अगर मुसलमानों को ऐड किया जाएगा तो कोई मानेगा? उसी तरीके से मुस्लिम का जो संपत्ति है, अक़लियत का जो संपत्ति है पूरे हिंदुस्तान में, जिसके ऊपर में मोदी सरकार का नज़र इसलिए है कि आज देश में बहुत बड़ा ऐसा जगह है जो वक़्फ़ का संपत्ति है, वक़्फ़ का कब्जा दूसरा आदमी का है। तो जो लोग अल्लाह ताला के नाम पर अपना ज़मीन को वक़्फ़ करके चले गए अंग्रेज से पहले और अंग्रेज के बाद भी, उन सब ज़मीन पर मदरसा है, मस्जिद है, बहुत सारे मुस्लिम अदारा है, बहुत सारा सरकारी दफ्तर है जो वक़्फ़ के कब्जा में है। ये वक़्फ़ का कब्जा से क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा है? चाहे ये दिल्ली का सांसद हो या पश्चिम बंगाल हो, हम लोग तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री से ही पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, कलकत्ता शहर में बहुत सारा ऐसा वक़्फ़ का ज़मीन है जिसके ऊपर में अवैध कब्जा कलकत्ता पुलिस का है, अवैध कब्जा TMC का लीडर मिनिस्टर लोग का है, अवैध कब्जा करके यहाँ पर प्रोमोटरों को दिया जा रहा है वक़्फ़ का ज़मीन। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग इसका भी मुखालफत करते हैं
कि बंगाल में और कलकत्ता शहर में जो वक़्फ़ का संपत्ति है उसको कब्जा से छुड़ाया जाए और वापस मुसलमानों को दिया जाए। सबसे पहली बात, जो वक्त की प्रॉपर्टी है ये किसी के बाप की नहीं है। ये हमारे बाबा अजदाद ने यतीम बच्चों के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दान किया है और इसमें किसी भी पार्टी का कोई हक नहीं है। भाजपा जो बोल रही है महिलाओं का किस तरीके से और किस वे में वो हक दिलाएंगे? ऐसे तो महिलाएं हिंदुस्तान में सुरक्षित है ही नहीं है और वक्त की प्रॉपर्टी से वो महिलाएं को क्या दिलाएंगे? और रही बात वो जो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, अभी तो फिलहाल उन्होंने रमज़ान में मोदी, लेकिन ये इन लोगों का ड्रामाबाजी है, जुमलाबाजी है। ये मुसलमानों के साथ ना थे, ना है, ना कभी होंगे। और रही बात वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों का राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। आज बिल पास हुआ है, लेकिन तमाम जितने भी अपोजिशन है जो साथ दे रहे हैं वो जानते हैं कि वक्फ आखिर है क्या। इनको पता लगना चाहिए। हिंदू जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं उन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। उनके भी पास उनके बाबा अजदाद की प्रॉपर्टी होंगी जिसमें मंदिर बनता होगा, हॉस्पिटल बनता होगा, लेकिन कुछ को तो पता ही नहीं कि वक्त क्या है। जो जानते नहीं वो झुनझुना बजा रहे हैं कि वक्त पे हमारा भी हिस्सा रही, लेकिन ये मुसलमानों का हक है और मुसलमानों की वक्त की प्रॉपर्टी इसमें कोई छीन नहीं सकता। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो हमारे बंगाल में 62,000 इमाम हैं जिनको भाता जाता है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो लोग ज़मीन पे उतरे और मैदान में उतर के वक्फ की लड़ाई लड़े। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं कर लिया जाता। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। सबसे बड़ा जुमलाबाज बीजेपी सरकार है, जहाँ पे ना बेटी का इज्जत होता है, ना आजकल तो खुलेआम दंगा हो रहा है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जाता है। किस महिला की बात करते हैं वो? किस महिला की बात करते हैं? बीजेपी के राज में आज महिला सुरक्षित नहीं है। वो महिलाओं का हक दिलाएंगे। जो बीजेपी सरकार हिजाब पर नहीं बोलती, जो बीजेपी सरकार सड़कों पे नमाज अदा करने नहीं देती, जो बीजेपी सरकार मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाती है, उस बीजेपी सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि वक़्फ़ बिल पर वो हमारे हक में बोलेगी। वो बीजेपी की सरकार और वक़्फ़ बिल को हम लोगों को रिजेक्ट करने पर एक क्लॉज नहीं है। ट्रिब्यूनल को हटाया गया क्यों? वक्फ बाय यूजर को हटाया गया क्यों? ये सब मामला क्यों है? क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा वक्फ बिल में मुदाखलत सरकार की हमें बर्दाश्त नहीं है। वक्फ जो प्रॉपर्टी होती है वो मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी होती है। मुसलमानों के आबा अजदाद ने उसको अल्लाह की राह में कार्य खैर के लिए उसको वक्फुल लैल किया है। आपकी मोदी सरकार को भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। जी हाँ, ये हमें पता नहीं। वो आइडेंटिफाई की जानी चाहिए कि उसमें कितनी देने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। और सरासर ये आप लोगों को पता है, ये आज जो चल रहा है आप देख लीजिए ना, ईद के महीने में कितने लोगों को पकड़ा गया ज़कात और खैरात के नाम पे। हिंदू हिजाब पहन के मांग रही हैं, तो वहाँ जो मुसलमान नारा लगा रही है वो भी उनके ही सब चिंटू बिंटू है जो ये मुसलमानों का गलत फायदा उठा के हिजाब के तौर पे मोदी का नारा लगा रही है। आप बोलते हैं कि औरतों को फायदा है, औरतों को क्या फायदा होगा? आप बताइए कि वक्फ बिल में अगर औरतों को डाला भी जाता है तो उससे औरतों को क्या फायदा होगा? औरतें क्या देख सकती हैं? औरतें क्या समझ सकती हैं? हमारी शरीयत में राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसमें भी दो चार मुसलमानों को डाल दे। क्रिश्चियन का ट्रस्ट है, उसमें भी मुसलमानों को डाल दे। और आपका सिख भाइयों का हमारे ट्रस्ट है, उसमें भी डाल दे। आप किसी और से नहीं जीते। आप हर टाइम कभी हिजाब, कभी मंदिर मस्जिद। आपने जब से पॉलिटिक्स में कदम रखा, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आपने यही मुद्दा लेकर आप जमीन पर उतरे हैं। आप हिंदू मुस्लिम करते रह जाइए, लेकिन वक़्फ़ ये मुसलमानों को कतई ये इसका इख्तलाफ हमेशा रहा है और रहेगा। इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्मों में जान रहेगी हम वक़्फ़ बिल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। टारगेट करके सिर्फ इनका मकसद है कि मुसलमानों को किस तरह टारगेट किया जाए, और ये सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रुकेंगे।
अभी मुसलमान है, दूसरा टारगेट पंजाबी भाइयों का होगा, तीसरा टारगेट दलित भाइयों का होगा, और एक एक करके ये मनुस्मृति को लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश है। ये सोच रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है, आप पार्लियामेंट में आपकी संख्या ज़्यादा है, पर सड़क में हमारी संख्या ज़्यादा है। हम रास्ते से लेके संसद, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ेंगे और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये इस देश के माइनॉरिटी मुस्लिम के हक की लड़ाई है। कोई भी चाहेगा और हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी बाप की जागीर समझेगा तो उसे हम बता दें कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई कानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है? हिंदुओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि देखो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। हिंदू किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई बात नहीं। हिंदू मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। दर दर की ठोकर खा रहा है हिंदू नौजवान, कोई बात नहीं। देखो मुसलमानों का वक्फ का प्रॉपर्टी ले रहे, इससे हिंदुओं का क्या फायदा हुआ? हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुसलमानों को कठपुतली बनाया जा रहा है। इस देश में ये लोग देश को, लोकतंत्र को और सब चीज को बेचने पे तुले हैं। आज इस देश में जो आफत विपत आई हुई है, ये जब से ये सरकार 2014 के बाद देश के ताना बाना को तोड़ने की कोशिश है। देश के हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, दंगी जमनी तहजीब को तोड़ रहे हैं। अरे भाई आप हर चीज आपको मस्जिदों में ही क्यों आपको भगवान नजर आता है? क्या बात है कि हर मस्जिद के सीढ़ी में आपको भगवान नजर आता है और कोई नहीं? यही मोदी ने अहंकार भी जलेगा इसका। ये देखिए, ये मोदी शाह को जलाया जा रहा है, मोदी शाह के अहंकार को जलाया जा रहा है। और ये ट्रेलर है, अगर नहीं बिल को रिजेक्ट नहीं किया गया तो पूरे शहर भी, पूरे हिंदुस्तान में इसकी आग जलेगी और ये आग को बुझा नहीं सकेंगे मोदी और बीजेपी लोग। ये जानते हैं कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस का एक एक सिपाही आज रास्ते पे उतरा हुआ है और हम लोग डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोलकाता के मौला अली के सामने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को किस तरह से आकर्षण दिखाया जा रहा है।